हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। हमको देखना है कि निफ्टी इसके आगे कहाँ जाएगा और क्या हो सकता है, और पॉसिबिलिटी जो कह रही है डेटा स्टडी करने के हिसाब से, जो कि आपको दिखा रहा है कि पीसीआर 0.7 है। और अगर अपन एफआईआई डेटा स्टडी करेंगे तो वो भी हमको देखने मिल रहा है कि आप सिर्फ इस वाले ग्राफ को देखो, यहाँ पे ये 4 लाख क्वांटिटी से बेरिश है, 1.4 से बुलिश है। मतलब कि आप इस रेड वाले बार को देखो, ये बढ़ता जा रहा है, मार्केट साइडवेज सॉर्ट ऑफ जा रहा है। तो डेटा इज नेगेटिव ओवर हियर। एंड प्राइस एक्शन अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमको ये भी समझ में आ रहा है देख करके कि यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। जब मार्केट 11 अक्टूबर को इस हाई को ब्रेक करने की कोशिश किया तो नहीं कर पाया, पुल बैक लेके कोशिश किया तो भी नहीं कर पाया। अभी इतना डीप पुल बैक आया है, नॉट पुल बैक लाइक पूरा डाउन ट्रेंड होके मार्केट अप ट्रेंड में आया है। तो अब पॉसिबिलिटी क्या बनती है? बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर ये कहता है कि अगर मार्केट यूजुअली ऊपर भी जाना है तो वो ऐसे इस तरीके से नहीं जाता, वो जाता भी है तो एक पुल बैक लेके कुछ इस तरीके से जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है एज पर द प्राइस एक्शन लेवल एंड डेटा। तो हमको यहाँ पे लेवल समझ में आ रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो अपन एक बार वापस 15वें टाइम फ्रेम पे जाएंगे और अपने लिए एक सेटअप तैयार करेंगे कि कहाँ पे हमको शॉर्ट करना है, कहाँ पे हमको, अभी तो शॉर्ट की बात कर रहे हैं, लॉन्ग का एक ही प्रोबेबिलिटी बनता है, वो मैं आपको जस्ट इसके बाद बताऊंगा। यहाँ पे हमको आना है और एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। ये ट्रेंड लाइन हमको बताती है कि ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, जिसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मान के चले फ्राइडे के दिन का लो है एज पर द विक 19768। अगर मार्केट इसके नीचे साइडवेज खुल के ड्रॉप होता है तो हमको बहुत अच्छा सेल मिलेगा, और ये एक दिन नहीं, कंटिन्यूअसली 2 से 3 दिन चलेगा मेरे हिसाब से। जब भी ऐसा इस तरीके का ट्रायंगल होता है, उसका ये जो पार्ट होता है ये आपका लास्ट टारगेट होता है। बट ऑब्वियस सी बात है, एक दिन का नहीं, ये पूरे हफ्ते का टारगेट है। फर्स्ट टारगेट शुड बी 19712, सेकेंड टारगेट शुड बी 19675, एंड द थर्ड टारगेट शुड बी 19616। अगर मार्केट ओपन होता है और इस तरीके से नीचे की तरफ जाता है तो हमारे लिए ये रहा, हमारे लिए ये रहेगा सेल ट्रेड के लेवल्स। उसके लिए क्या करना है, मार्केट को साइडवेज खुलना है, लेवल तोड़ना है, या तो गैप डाउन खुलना है इस एरिया में और एक रेड कैंडल बनाना है, तो हम सेल ट्रेड के पीछे चले जाएंगे। ओके, दैट इज फॉर निफ्टी। क्योंकि पूरा डेटा नेगेटिव है, प्राइस एक्शन भी, जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है वो भी इस तरीके की स्टोरी बताता है। बट अगर एक ही कंडीशन है कि मार्केट यहां से हाई तोड़ेगा, वो है अगर ब्रेकअवे गैप बनेगा। ब्रेकअवे गैप क्या होता है, ध्यान से देखना। ये जो मैंने लेवल ऑलरेडी बना के रखा है आपके लिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। ब्रेकअवे गैप क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ ब्रेकअवे गैप क्या होता है, एक सेकंड। अगर आप इस फाइल को देखोगे, ब्रेकअवे गैप क्या होता है, तो देखो इस तरीके का दिखता है ब्रेकअवे गैप। कि कभी भी मार्केट ना, देखो काफी ज्यादा कंसोलिडेट करके एक इंपॉर्टेंट लेवल को टेस्ट करता है, लेवल, और गैप के साथ तोड़ता है। दिख रहा है वो गैप के साथ। और एग्जांपल दिखाता हूं कि मार्केट यहाँ पे गैप बनाता है, और अप साइड के एग्जांपल देख दिखाऊंगा आपको मैं ज्यादातर। ये देखो गैप बनाता है, इस तरीके का गैप बनाता है कि मार्केट कंसोलिडेट करता है या पूरा रेंज बनाता है, और इस तरीके से गैप में इसको तोड़ता है। लाइक ये देखो, ये देखो इस तरीके से। तो इसे हम कहते हैं ब्रेकअवे गैप। तो अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है ना, अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है, किसके लेवल के ऊपर खुलता है गैप अप? मेरे हिसाब से मार्केट शुड ओपन गैप अप 19850, 19850 अप्रोक्सीमेट 860 मान लेते हैं, 19867 एक्चुअली नंबर है। नहीं, एक्चुअली अगर मार्केट इसके ऊपर भी गैप अप खुल जाता है ना, मतलब इस गैप अप कहीं भी खुले, बॉडी की क्लोजिंग देते देते अगर वो 19865 के ऊपर क्लोज दे देता है, एक पिन बार, हैमर कैंडल या एनगल्फिंग कैंडल, या पहली कैंडल रेड बनती है, दूसरी डोजी बनती है, तीसरी ग्रीन बनती है, तो बेशक आप यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हो। और अगर वो ट्रेड वैसी कैंडल बनती है, होल्ड भी कर सकते हो 2 से 3 दिन, क्योंकि मार्केट यहाँ से फिर एक नया, एटलीस्ट पुराने हाई को टच करने के लिए जरूर जाएगा। कि अगर कल यहाँ पे ब्रेकअवे गैप बन जाता है तो मार्केट इज गोइंग टू टेस्ट द लेवल्स ऑफ 20,000 के आसपास, वो टेस्ट करेगा राउंड फिगर को। अगर मार्केट कल ब्रेकअवे गैप बनाता है, एक ग्रीन कैंडल बनाता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, आपको उसी कैंडल के लो को स्टॉप लॉस मानना है, और आप उसको स्विंग ट्रेड के लिए भी होल्ड कर सकते हो, इंट्राडे में भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और अगर वो लो नहीं तोड़ता दिन भर, तो स्विंग ट्रेड होल्ड भी कर सकते हो। तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है गाइस, तो मैंने आपको बताया दिस इज द एनालिसिस फॉर निफ्टी। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखना है तो वो भी बिल्कुल निफ्टी की तरह ही जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी ना, वैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी लुक्स थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी। तो यहाँ पे अपन को दिख रहा है
कि जो मार्केट ओपन हुआ था और तुरंत गिर गया था 43,788। तो चलो ठीक है, इसका भी लेवल्स निकालते हैं। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे भी ब्रेक अवे गैप बनने की हाई पॉसिबिलिटी, अगर मार्केट कल खुलता है और इन लेवल्स को ऊपर खुलता है, यहाँ कहीं खुलता है 43,850 के आसपास, तो ये भी सुपर बुलिश कैंडल बनाएगा। और ये भी गैप फिल है, ये 44,080 रुपीज का गैप फिल करेगा और ये वाला गैप फिल करेगा। ये हमारे लॉन्ग ट्रैक पे बनेंगे अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है, बैंक निफ्टी गैप अप होता ओपन होता है तो। और अगर साइडवेज ओपन होता है और कौन सा रेजिस्टेंस सपोर्ट तोड़ता है, दिन का लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी भी मार्केट के लिए। तो 43,575 के नीचे हम ट्रेड लेंगे, सेल का ट्रेड, और हमको दो टारगेट पे लेंगे 43,451 एंड 43,264। दिस इज फॉर बैंक निफ्टी। चलो स्टॉक्स के लेवल में आपको इसके आगे दे देता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर दिस वीक।